हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और बच्चों, इस समय हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का लाइट चैप्टर कवर कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लगाया था। इसमें आपको हमने साइन कन्वेंशन और मिरर से डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया था। तो कल हम लोगों ने बात किया था मिरर का। आज हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। तो सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे बेटा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर बात कर रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया। ये बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं जिसको एक्सिस बोलते हैं, और ये इसके बीच में जो पॉइंट आता है बेटा, ये ओ पॉइंट यानी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हमारा हो गया कन्वर्जिंग लेंस और एक्सिस और ऑप्टिकल लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि ऑब्जेक्ट की हाइट को h लिखते हैं और h की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? अच्छा, इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, यानी इस कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। और जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, इसको F1 बोलते हैं, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकस इसका ये हो गया F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की दूरी दी हुई है लेंस से। दैट मींस कल हम लोगों ने बात किया था ऑब्जेक्ट से जो दूरी होती है लेंस की उसको बोलते हैं u, और ये दिया हमारा वैल्यू बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का मतलब स्मॉल f, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां हम ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो अब हमें जो इमेज बनेगी इसकी, उसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन मींस वो लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, और उसके नेचर को बताना है, उसके साइज को बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं। यहां पर एक चीज देखने की है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर पर हुआ। जैसा कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा 10 है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, और कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जस्ट इसके बियॉन्ड रखा हुआ, यहां कहीं रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक रे चली पैरेलल टू एक्सिस, और ये यहां पर पड़ी, और ये कहां से होगी? कन्वर्जिंग लेंस से चूंकि, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा? इस रे को कन्वर्ज कर देगा फोकस से, फोकस से इसको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है बच्चों, एक रे हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, क्योंकि किसी भी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो ये हमारी रे गई और यहां से रिफ्रैक्ट हुई, ये रे यहां से गई और यहां से रिफ्रैक्ट हुई। एरो एरो का निशान बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, और इमेज यहां पर हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, फिगर आप लोग
स्केल से बनाएंगे, पेंसिल से, फिगर क्लियर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये इमेज बन गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिगर जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर भी हो, तो हम उसको कैलकुलेशन से मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये है रे डायग्राम। आपका रे डायग्राम भी आपको बनाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला चीज हमको पोजीशन बताइए। पोजीशन का मतलब हमें क्या बताना है, v की वैल्यू बतानी है, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ से कितनी दूरी है ये बताना है। ठीक है, चलिए रे डायग्राम में सब लोग बनाना सीख जाएंगे इस तरह से। ठीक, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला हमारा होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे हम और उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा जैसा कि f हम देख रहे हैं, f की साइड में है बच्चों, लेंस के राइट साइड में, तो f की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, जब भी लेफ्ट राइट साइड में कोई वैल्यू पुट अप करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। f की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू तो हमको निकालनी है माइनस u, और u की वैल्यू तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही u रहता है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, तो u की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव रखेंगे हम, u की वैल्यू -25 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, 50 ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, 50 एलसीएम ले लेते हैं। यहां हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/50। ये हुआ बच्चों 1/v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो अप्रॉक्स 16.67 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसकी पोजीशन, यानी लेंस से जो इमेज की दूरी है वो 16.67 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एक चीज मार्क करने की है बच्चों, फोकल लेंथ 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 और 20 के बीच में ही कहीं इमेज बन रही है। इमेज भी हमारी सही बनी बच्चों 10 और 20 के बीच में। ठीक है, अच्छा अब हमको निकालना है बच्चों साइज निकालना है हमको, साइज ऑफ द इमेज। तो जैसा कि हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में u। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर हम यूज करेंगे h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में u से h डैश की वैल्यू हमको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट h हमें दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की ओर रख रहे हैं, एक्सिस से ऊपर, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, और हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो 50/3 ये वैल्यू रखते हैं बेटा, कैलकुलेशन हमारी जो है इजी हो जाती है। ठीक है, अच्छा u की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, u की वैल्यू -25। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि ये फॉर्मूला जो है मिरर के लिए होता है। ठीक है, जब हम लेंस का यूज करेंगे तो ये माइनस नहीं रहेगा बच्चों, ये माइनस की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -50/5 अपॉन में 3/25। सॉल्व करेंगे इसे 2 टाइम्स में कर जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 10/3 -10/3, यानी h डैश की वैल्यू -10/3 दैट इज -3.33
सेंटीमीटर अप्रॉक्स। यहां पर ये आपने देखा इमेज की हाइट भी ऑब्जेक्ट से कम है। ठीक है बच्चों, और निगेटिव साइन किस लिए आया है, क्योंकि ये नीचे की ओर, नीचे की ओर बनने का मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमें दो चीज पता चल गई बच्चों, v की वैल्यू हमारी आ गई 16.67 सेंटीमीटर एंड h डैश की वैल्यू आ गई हमारी 3.33 सेंटीमीटर। अब हमें नेचर बताना है। नेचर मीन्स हमारा इमेज है कैसा। तो सबसे पहले तो इमेज जो है इसकी कैसी बनी है, क्योंकि राइट साइड में है तो इमेज जो है रियल है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और एग्जाम में रे डायग्राम पर भी ध्यान देते हैं। रे डायग्राम में ध्यान देने की चीज है बच्चों कि एरो हम ध्यान से लगाएं, ठीक है, और स्केल से नाप करके दूरी को हम सही नाप के लगाएं, ताकि जो जैसे ये इससे लेंस से फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस और लेंस से सेकंड फोकस की डिस्टेंस हमारी इक्वल होनी चाहिए, और F2 से C2 के बीच की दूरी इतनी ही होनी चाहिए, F1 से O के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही F1 से C1 के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये नाप कर हम बनाएंगे तो हमारा डायग्राम भी अच्छा बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें, और आगे से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग देखते रहें हमेशा। ओके देन, गुड बाय।